संत वह नहीं है जो सांसारिक जीवन से भाग गया है। संत वह है जो जानता है कि यदि वो सांसारिक जीवन में उतर गया तो किसी को भी हरा देगा, पर वो इसके बावजूद नहीं उतरता क्योंकि वो पहले से जानता है कि सांसारिक जीवन अपने आप में व्यर्थ है, इसलिए नहीं उतरता है। वही बात चूहों की दौड़ में सबसे रोचक बात यह है कि जीतने वाला भी चूहा ही होता है, और जो चूहों की दौड़ से बाहर निकल गया संत तो वो है, जबकि वो सबसे तेज दौड़ सकता है चूहों की दौड़ में। अगर वो उतर जाएगा सारे चूहे हट जाएंगे उससे, पर क्योंकि वो जानता है कि जीत के भी चूहा ही रह जाऊंगा, इसलिए वो चूहों की दौड़ में शामिल होने से मना करता है और दौड़ से बाहर निकल जाता है। ये है संत होने का असली मतलब। तो संत की पहली विशेषता है आध्यात्मिकता, दूसरी विशेषता है सांसारिकता के प्रति मोह न होना। आप कह सकते हैं मोह का त्याग सांसारिकता के प्रति। तीसरा है निस्वार्थता, वो संत ही किया जो स्वार्थी हो। स्वार्थ का भाव मन में आना ही नहीं चाहिए। मेरा स्वार्थ आएगा भी तो ऊंचे स्तर का स्वार्थ आएगा, निम्न स्तर का स्वार्थ नहीं आएगा। गांधी जी स्वार्थी थे या निस्वार्थी थे, क्या लगता है आप लोग? बस स्वार्थ एक सेंस में तो रहता ही ना, प्रसिद्धि, पावर मेरे हाथ में रहे, स्वाधीनता संग्राम के स्टीयरिंग मेरे हाथ में रहे, मैं ही बताऊं कि यहां जाना है कि वहां जाना है, वो तो रहता होगा। लेकिन ये नहीं कि मैं थोड़ा पैसा कमा लूं। किसी लॉर्ड से बात चल रही है, इससे वॉयसराय से बात चल रही है, गांधी जी कह रहे हैं कि आपकी बात तो मान लेंगे, 3 पेटी भिजवा देना। ऐसा थोड़ा स्वार्थ मन में आता होगा, लेकिन हाँ प्रसिद्धि, नाम, इतिहास, वो सब रहता होगा। और चौथा है निर्भयता। अगर ये 4 चीजें किसी के पास हैं, आप उसको संत मान लीजिए। निर्भय का मतलब एकदम भय नहीं होता है, मस्त एकदम। संता ने बंता को फोन किया, कहा घर में आग लग गई है। उसने कहा मैनू की? बोला वे कमबख्त, तेरे घर में आग लगी है, तैनू की? तो लोग कह रहे हैं तुम्हारे घर में आग लगी तो अब क्या होगा? अब तो जो होना हो गया, अब देखेंगे क्या होगा। मस्त रहो, आओ सेलिब्रेट करें, ब्रेकअप पार्टी। घर में आग लग गई है। तो जो व्यक्ति इस मूड में रहता हो ना, एकदम मस्त मौला, फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से, निर्भय है, जो होगा देखा जाएगा, भगवान मेरे साथ है, बस। आध्यात्मिक विश्वास है, सांसारिक मोह घेरते नहीं है, पैसे की इच्छा है नहीं, पद की इच्छा है नहीं, सम्मान की इच्छा है नहीं। और जो व्यक्ति सच में इस माइंडसेट का व्यक्ति हो ना, उसको संत कहना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं समाज में, कबीर तो हैं ही। तो कबीर आध्यात्मिक हैं या नहीं, आप ये बताएं। रात दिन भगवान में, मेरा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या, और रहना नहीं देश बिराना है। ये तो देश ऐसे ही है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुली जाना है। ये संसार क्या है? कागज की पुड़िया है, पानी पड़ेगा घुल जाएगा। इस संसार में क्या रखा हुआ है? जो संसार को निस्सार बताए, जो रात दिन भगवान के प्रेम में डूबा हो, आध्यात्मिक भी है, सांसारिक मोह से परे है। भाई आप किसी को मोह में क्या देंगे? पैसा, पावर, यही तो देंगे। और कबीर का हाल क्या है? साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अब मैं वो सीख के आऊंगा अगली बार, ऐसे ऐसे जो करते हैं ना, ऐसे ऐसे वाला, ताकि मैं ठीक से ऑर्केस्ट्रा पूरा मैनेज कर सकूं, है ना। क्या बोलते हैं उस व्यक्ति को? ओपरा बोलते हैं। गधा समझ रखा है मुझे, ओपरा कुछ भी, मतलब सपेरा तो नहीं बोलते कि बीन बजाता है, ऐसे छोड़ना होता है। कुछ भी बोल दोगे मान लेंगे उस बात को। ओपेरा एक आर्ट फॉर्म है भाई, आदमी का नाम थोड़ा ना होता है ओपेरा। चलिए खैर, सांसारिक मोह का त्याग है। कबीर कह रहे हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। जिस आदमी को पैसा चाहिए ही नहीं, हम कल्पना करते हैं कि कबीर के पास रिश्वत लेके चला जाए अगर। कबीर घर में बैठे शांति से एक चटाई बिछा के सो रहे हैं, एक तकिया है, एक चटाई, एक चादर है, उससे ज्यादा सामान चाहिए नहीं उनको। एक आदमी आया है, सामने 4 लोग पंखा झलते हुए आ रहे हैं, उसके आगे आगे 10 पीछे चल रहे हैं, 2 ने पीछे गाउन पकड़ रखा है, इतना लंबा है, सड़क पूरी साफ हो जाती है।
और दो ने आके मुनादी पीटी है, कबीर जी आपसे मिलने शहंशाह आलम खुद आए हैं। कबीर कह रहे हैं कि आधे घंटे बाद ले आना, अभी सो रहे हैं, आधे घंटे में उठेंगे तब ले आना। कबीर कैसी गुस्ताखी कर रहे हैं, उठूं? चल गुस्ताखी कर रहे हैं। तो कबीर सो गया आधा घंटा, आधे घंटे बाद शहंशाह आलम फन फनाते हुए अंदर घुसे हैं। कह रहे कबीर तुम्हारी कविताएं हमने सुनी है, बहुत अच्छी लगी। बोले अच्छा ठीक है, थैंक यू। हम चाहते हैं कि तुम्हें कुछ पुरस्कार दें। दो ताली बजाई, इधर चार लोग आए थाल लेके स्वर्ण मुद्राओं का, कि ये पुरस्कार आपके लिए है, लीजिए। कबीर कह रहा नीचे मत रखना, रुको, बाहर लेके जाओ इसको, कमरा साफ करना पड़ेगा बाद में, बाहर लेके जाओ, ये कूड़ा कहीं और दे के आना, हमें कूड़ा नहीं चाहिए। इस टाइप का आदमी है, ये असंभव आदमी है जिसको धन, अशरफी, मुद्रा, कूड़ा लगती हूं, जिसको चाहिए ही नहीं। आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? ऊपर से डरता है नहीं किसी से। शहंशाह आलम आए हैं, क्यों आए हैं? बोलो वापस जाने के लिए। कुम्मन दास कृष्ण काव्यधारा में है, अकबर ने बुला लिया उनको कि आइए थोड़ा बात करेंगे। गए, अपने समय के सम्राट अकबर से मिलने के लिए गए। कोई और जाता मस्त हो जाता, ऑटोग्राफ लेके आता कि एक ऑटो, एक सेल्फी ले लीजिए प्लीज हमारे साथ, कि सबको दिखाऊंगा कि मैं अकबर से मिल के आया हूं। और अकबर आज के अकबर की तरह तो खुद ही सेल्फी लेके भेज देता है कि लो भाई एक सेल्फी मैं ले देता हूं। तो उसके बाद कुम्मन पहुंचे, लोगों ने कहा भाई कैसा लगा? कुम्मन ने इसी पे गीत लिखा रास्ते में, संतन को कहा सीकरी सो काम। संतों को सीकरी से, फतेहपुर सीकरी से क्या मतलब है? आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। आने जाने में चप्पल टूट गई मेरी, भगवान का नाम भूल गया। मतलब राजा से मिल गया, चप्पल की फिक्र है इसको। आने जाने में चप्पल घिस गई मेरी, टूट गई, भगवान का नाम भूल गया। जाको देखे दुख लागत, ताको करण पर प्रणाम। जिसको देख के दुख होता है उसको वहां प्रणाम करना पड़ता है, ऐसा राज दरबार है। तो कवि ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि जैसी देखा राजा को ऐसे उचकने लगा अशरफी, ऐसे ऐसे उचक अशरफी मांग रहा है, वो कवि छोड़ना है, वो तो फिर लालची आदमी है। तो निर्भय है, निस्वार्थ है, मोह का त्याग, आध्यात्मिक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीर एक महान संत हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संतों की एक बात और होती है, संत एक समय के बाद ना उपदेशक हो जाते हैं, उपदेश बहुत देते हैं। तो कबीर में उपदेश वाली बात भी है। कबीर के बहुत सारे दोहे आपको मिलेंगे जहां उपदेश के भाव से बात कही जा रही है। उपदेश का मतलब ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा मत करो, समझो इस बात को, जब इस भाव से हो। जैसे ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। वाह वाह वाह, क्या बात है, अद्भुत।